अच्छा जी बच्चों, कल हमने शुरू किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। उसमें से एक फिक्स कॉस्ट थी। फिक्स कॉस्ट आर आइटम्स ऑफ कॉस्ट दैट remain the same in total during a time period no matter how many units are produced। एक स्पेसिफिक टाइम में वो कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाए हो या कम बनाए हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। एग्जांपल फिक्स कॉस्ट की क्या है जी? रेंट। The rental cost of a building is 40,000 per month. The rental cost is fixed for a given period, 40,000 और for 80,000 per year। महीने के हिसाब से देखे तो 40,000 और साल के हिसाब से देखा तो 4,80,000। अब इसका हर किस मतलब यह नहीं कि अगले 40 सालों की कॉस्ट 480 ही होगी, नहीं। अगले साल 10% इंक्रीमेंट लग सकता है, उससे अगले साल भी 10% लग सकता है, लेकिन फॉर ए गिवन टाइम वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसी है। अगला पॉइंट, सैलरी। द सैलरी कॉस्ट ऑफ वर्कर हु इज पेड 11,000 पर मंथ, द फिक्स कॉस्ट इज 11,000 पर मंथ और 132,000 पर ईयर। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते 1,32,000 बनता है। तो किसी बंदे को सैलरी देनी है और आप महीने के उसके साथ फिक्स करते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक कंपनी ने हायर किया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस चीज से कोई कंसर्न है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कि कम हो रही? नहीं। मतलब हायर किया जी 6 लाख रुपए पर महीना देंगे आपको, ओके। अगले महीने दिया जी 4.5 लाख रुपए। वो कहेगा भाईजान है कि तो यार तुम्हें पता तो आई थी, छुट्टियां आ गई, ऐसी प्रोडक्शन कोई नहीं हुई, तो तद करके तूने अड़की 4.5 दिया था, तो परेशान ना अगले महीने तुम्हें पूरे पैसे जाने। अब अगला महीना आया, फिर पैसे देने लगे कम, क्यों है? यार वो ना मरम आ गया। अच्छा जी, हूँ अकाउंटेंट बेचारा बैठा है, और उससे अगले महीने फिर 2 लाख रुपया, क्यों है? वो वड्डी थी, छुट्टियां आ गई, तो बकरे शकरे लेने सी मालिका ने, तो बकरे लाइन चले गए। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने कुर्बानी करी, तुम्हें पता ना, ये सुन्नत इब्राहिमी, मालिका ने कुर्बानी करनी, तो थोड़ी कुर्बानी तो करनी है। अच्छा चलो कोई नहीं, बात समझ लगी। देखा अकाउंटेंट कितने तेज होंगे ने, अपना सब हिसाब किताब सीधा रख देना। ठीक हो गया? सर इस तरह जो सुपरवाइजर होते हैं, जो प्रोडक्शन का काम तो नहीं कर रहे बल्कि सुपरवाइजर हो रहे हैं, उनका भी फिक्स। ठीक हो गया? उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कहते भाई साढ़े पैसे साइड से कर दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक सीए कभी भी इस बेसिस पे नौकरी नहीं करेगा कि भाईजान प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसे, कम होगी तो। वो कहता मैं क्यों रिस्क लूं? आपके प्लांट में कल को कोई मसला हो गया, मेरे पैसे तो मारेंगे ना। नहीं बात समझ आ रही? तो बहुत सारा स्टाफ ऐसा होता है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन जो वर्कर होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन से लेना देना है। मौलवी साहब का प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? मैं कहा मैं तो भजन भजन नमाज़ां पूरियां पढ़ाइयां, उन पिछे 2 लाइना लगियां ने कि 3 लगियां ने, मेरा इतने की कसूर है? नहीं बात लगी? वो कहते फजर के वक्त सिर्फ 2 बंदे थे, तो रकाता तो मैं उन्हीं पढ़ा रही है ना, कि मैं अद्धी रकात पढ़ा के सलाम फेरना कि तेरी होगी तू जा। नहीं बात समझ आ रही? मौलवी साहब कहेंगे भाईजान मैंने पूरे पैसे दे। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों की सैलरी का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा जी, बराबर। अब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मेड। जितने यूनिट ज्यादा बनाएंगे उतना खर्चा ज्यादा आएगा, जितने यूनिट कम बनाएंगे उतना खर्चा कम आएगा। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। The variable cost of a cost unit is also called the marginal cost of the unit। मार्जिन से क्या मुराद है कि यूनिट बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट कम करेंगे तो कॉस्ट भी। तो ये मार्जिनली इंक्रीज हो रही है, मार्जिनली डिक्रीज हो रही है। लेकिन यूनिट के बढ़ाने या ना बढ़ाने से कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। The variable cost per unit is often the same for each additional unit of output or unit of activity। देखिए सीधी सी बात है बच्चों, एक बोतल है गोरमे की, इसमें जो पानी होगा उतना ही पानी दूसरी बोतल में होगा या 2-3 कोट लग चुके होंगे? हैं? मालिक ने चक चक के तो बंद की थी। सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल इसके अंदर होगा ना, या किसी में ज्यादा किसी में कम होगा? ज्यादा कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि मशीन ने उस बोतल को फिल किया है, इंसानों ने नहीं किया। अगर इंसानों ने किया होता तो हर एक बोतल देखा था कोट लगा जरूर होगा, ठीक है जी। तो लोगों को एतबार लोगों पे नहीं है, मशीनों पे है। नहीं बात समझ आ रही? और बोलो तो सही, लोगों पे कोई एतबार नहीं, और खास तौर पे मुसलमानों को मुसलमानों पे एतबार नहीं है। और क्रिश्चियन एतबार कर लेंगे, नहीं यार वो ईमानदार ना काम कर, अपने यहाँ तो कोई एतबार नहीं है, ठीक है जी। बरत तो बच्चों, अब जितनी बोतलें एक्स्ट्रा बनाएंगे उतने ml पानी जो होगा एक्स्ट्रा इस्तेमाल होगा, उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, उसके अंदर उस बोतल के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी होगी हर बोतल में क्या होगी? सेम होगी। उसका खर्चा भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाएंगे। फिलिंग का खर्चा हर बोतल का क्या होगा? सेम होगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हर बोतल का क्या होगा? सेम होगा। बोतल को बनाना है तो शीशा चाहिए होगा, शीशे की बोतल होती है ना, तो शीशे को बनाने वाली कंपनी अलग है। नहीं बात समझ, आपने नाम सुना होगा गनी ग्लास, नाम सुना कभी जिंदगी में? गनी ग्लास एक कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम कंपनियों को जो भी जिस कंपनी को भी शीशे की बोतल चाहिए, इवन के फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो वो छोटे छोटे वो इंजेक्शन नहीं होते, वो भी शीशे के होते हैं, वो इंजेक्शन भी एक घनी गिलास बना के देती है। कोका कोला को शीशे की बोतल भी यही बना के देती है, पेप्सी को भी शीशे की बोतल यही बना के देती है, गोरमे वालों को भी शीशे की बोतल यही बना के देती है। तुसी पेप्सी का बाइट कार्ड करो, गनी वाले ने शीशे की बोतल बना बना के दे रहे हैं इन्होंने, समझ आ रही? वो कहना सी यहूदियों को कमा रहे हैं, इधर तुसी बाइट कार्ड करो, इधर मैं पेमेंट उन्होंने कर दी। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पॉइंट ये है कि भाई ये जो हर बोतल का जो शीशा लगा होगा इसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? सेम होगी या किसी की ज्यादा किसी की कम होगी? सेम होगी। तो गोरमे कोला की एक बोतल तैयार करने में शीशे से लेके चीनी तक सेम क्वांटिटी हर बोतल में जा रही है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यह है वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। दिस मीन्स दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन बढ़ गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी अगर प्रोडक्शन कम होगी। Example of variable cost item. Number 1, the cost of buying new material 500 per liter regardless of purchase quantity. वो कहता है 1 लीटर 500 का, आपको 100 लीटर चाहिए या 1 करोड़ लीटर चाहिए, 1 लीटर कितने का? 500, बस हमारा रेट है, स्टोरी खत्म। समझ आ गई? अब आप किसी ब्रांड पे जाते हो, आप 1 शर्ट परचेज करें या 10 शर्टें परचेज करें, कोई डिस्काउंट मिलेगा? कोई डिस्काउंट नहीं मिलना। तो अगला बंदा कहेगा भाईजान ये मेरी दुकान नहीं है, मैं तो यहाँ पे मुलाजम हूँ, आप मेरी तरफ से 1 शर्ट लो या 10 शर्टें लो, रेट सेम है। मैं डिस्काउंट ऑफर करने का कैपेबल ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे मुलाजम हूँ। अगर मालिक होता तो उसे आप जो मर्जी बात कर लेते। समझ आ गई? तो 1 लीटर 500 का है, आप जितने मर्जी लीटर बाय करें। पेट्रोल बाय करते हैं, आप 1 लीटर डलवाएं या 100 लीटर डलवाएं, कोई डिस्काउंट मिलेगा? कोई डिस्काउंट नहीं। तो वही पेट्रोल अगर कंपनी बाय करके अपने प्लांट में डाल दी प्लांट चलाने के लिए, तो क्या कंपनी को कोई डिस्काउंट मिलेगा? कोई चक्कर ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेट गवर्नमेंट ने तय किया। तो लगी? हाँ, अगर डिस्काउंट चाहिए तो पेट्रोल में फिर पानी बर्दाश्त करें, अगले पानी मिक्स करके देंगे आप। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 1000 लीटर इज 5 लाख, और 2000 लीटर अगर होगा तो 10 लाख। यहां तक की बात समझ आई? द रेट ऑफ पे फॉर आवरली पे वर्कर इज 150 पर आवर। एक बंदा 1 घंटा काम करेगा, पेमेंट कितनी होगी? 150। अब उसने 400 घंटे काम किया है तो पेमेंट कितनी बन जाएगी? 60,000। और अगले महीने उसने 500 घंटे काम किया है तो पेमेंट कितनी हो जाएगी? 75,000। जितना काम करोगे उतने पैसे मिल जाएंगे, अल्लाह खैर समझ। ये वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम ऑफ प्रोडक्ट इज 4 मिनट्स एंड लेबर इज पेड 150 पर आवर। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। एक बंदा 1 घंटा काम करेगा
तो कितने पैसे देंगे उसको? 150 रुपया। और 1 यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। अगला पॉइंट, द डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस इज 10 रुपए। क्या ये निकाल सकते 10 रुपए कैसे आए? एक बंदा 1 घंटा काम करे, कितने पैसे देंगे? 150। और 1 यूनिट कितनी देर में तैयार हो जाता है? 4 मिनट में। तो अगर वो 4 मिनट काम करता, उसके बाद छुट्टी कर जाता, घर चला जाता, तो कितने पैसे देंगे उसको? 10 रुपए कैसे आए? 150 को 60 पे क्यों डिवाइड करेंगे? पर मिनट आ जाएगा। 150 को किस पे डिवाइड करेंगे? 60 पे। तो बच्चों 1 मिनट की सैलरी बन जाएगी। 1 मिनट की कितने पैसे बनते हैं? 150 डिवाइड बाय 60 है 2.5। हूँ तुम आप ही वेख लो, तुम किन्ने मिनट टिकटॉक से जाया कर दो? कर दो कि नहीं करते? एक इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती चीज क्या होती है? मरसिया। ठीक है जी। उसका वक्त सबसे कीमती चीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त सही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर बंदा मिलीनियर बनने के चक्कर अरबां रुपए का अपना टाइम जाया कर रहा है। ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय कितने मिनट लगेंगे जी? 4 मिनट लगेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 10 रुपीज। 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए लगते हैं। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स इज ₹1 पर मिनट। आपको पता जितने मिनट की कॉल होगी उतने रुपए कटेंगे आपके। वो फ्री मिनट की बात नहीं मैं कर रहा। मैं तुझे को नहीं सजा क्या नहीं होता है। मैं तो कल 2 घंटे गल की थी, 1 रुपया भी नहीं कटे। उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कॉल करेंगे तो पर मिनट के आपके चार्जेस होते हैं, ऐसे ही ना। द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स लास्टिंग 6000 मिनट्स इन टोटल वुड बी 6000 रुपये। 6000 मिनट पूरे महीने में बात हुई है, तो कितना बिल आएगा टेलीफोन का? 6000 रुपये। नोट दैट एज एक्टिविटी लेवल इंक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स। तो कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट जितने मर्जी बनाओ, ज्यादा बनाओ कम बनाओ, पर यूनिट कॉस्ट आपकी सेम है। नहीं बात समझ लगी? देखो पहले महीने में उसने 400 घंटे काम किया, अगले महीने में 500 घंटे काम किया, कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन पर घंटा कॉस्ट क्या है? सेम है। पहले महीने में भी और दूसरे महीने में। यहां से 4 कंसेप्ट समझ आने चाहिए। कितने कंसेप्ट समझ आने चाहिए? 4 कंसेप्ट। वो पहले समझते हैं फिर आगे चलते हैं। नंबर 1, फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये पहला कंसेप्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा। पूरे महीने का रेंट क्या है जी? 10,000 रुपया। अब आप पूरे महीने एक दिन भी हॉस्टल इस्तेमाल ना करें, हॉस्टल का रेंट कितना है? 10,000। आपने रेंट पे किया, हॉस्टल को लगाया ताला, गाँव चले गए। तो हॉस्टल का मालिक फोन करेगा, यार खैरियत है, गाँव चले गए हो, पढ़ना नहीं है, आ जाओ। करेगा फोन? उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? उसने रेंट लेना है। सारा महीना हॉस्टल को ताला लगा, आप पूरी जिंदगी हॉस्टल को ताला लगा के चले जाए, रेंट पे करते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया? तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। डेप्रिसिएशन टोटल क्या है? कांस्टेंट। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने एक फार्मूले से निकाल ली, कॉस्ट माइनस स्क्रैपेबिलिटी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली टोटल, वो क्या है? कांस्टेंट। लेकिन जब आप उस डेप्रिसिएशन को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों जरा गौर से देखना। फर्ज करें जी आपका टोटल जो रेंट है ना, टोटल रेंट वो हर महीने का 10,000। कितना है? पहले महीने आपने 1 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 1। तो बच्चों पर यूनिट रेंट आपको कितना पड़ गया? आप कहेंगे इस 1 यूनिट के ऊपर मेरा रेंट 10,000 का। क्या ये बात में लगी?
अगले महीने भी टोटल रेंट आपका 10,000 ही था, लेकिन आपने अगले महीने 500 यूनिट बना लिए। अब अगले महीने पर यूनिट रेंट कितना होगा? 100 रुपया। 100 रुपया, तो 100 कितने कटा है? 100 कितने कटा है? फिर कहते ना पीआरसी पास हो जाता की करे बस। एस कॉम के उत्ते मैं छड़ दिया कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेटर तो नहीं पढ़ा, मैं थोड़े ते भरोसा किया। तो साबित किया जी सर सही सही कह रहे हैं। अच्छा नहीं, उसके अगले महीने में बच्चों टोटल रेंट क्या होगा आपका? 10,000। फर्ज करो आपने यूनिट बनाए 1,000, तो पर यूनिट रेंट कितना पड़ गया? 10 रुपए। और उससे अगले महीने भी टोटल रेंट आपका 10,000 ही था, और आपने 2,000 यूनिट बनाए, तो पर यूनिट रेंट कितना पड़ गया बच्चों? 5 रुपए। अब जरा गौर से देखो, क्या टोटल रेंट हर महीने सेम है? तो टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल नहीं। लेकिन पर यूनिट की अगर बात करें, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या ये बात समझ आती है? कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे पर यूनिट रेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। या उल्टा कर लें, इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर इस एंगल से देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? बढ़ रही है। ये रेंट पर यूनिट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। और अगर इस एंगल से देखोगे तो पर यूनिट रेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्यों? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या बच्चों ये दो कंसेप्ट अच्छी तरह से हजम हो गए? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। तो क्लियर है? अब आगे चलते हैं बच्चों। मटेरियल और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फर्ज करो 6 रुपए है। एक यूनिट को बनाने की मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। रेंट की बात नहीं मैं करता। आपने पहले महीने 1,000 यूनिट बनाए, कितने बनाए? तो आपका मटेरियल लेबर का खर्चा कितना आया? 6,000। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो तो सही। अगले महीने बच्चों आपने 3,000 यूनिट बनाए, टोटल खर्चा 18,000। अगले महीने बच्चों आपने 5,000 यूनिट बनाए, कितना आ जाएगा जी? 30,000। अगले महीने बच्चों आपने 8,000 यूनिट बनाए, 48,000। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, क्या बच्चों नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इजाफा होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन में कमी करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। और पर यूनिट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्शन जो मर्जी करें, एक यूनिट का खर्चा 6 रुपए। और अगर एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये 6 रुपए भी बच जाएंगे। मतलब किसी महीने में एक भी यूनिट नहीं बनाया, कोरोना आ गया तो फैक्ट्री बंद है, तो 6 रुपए भी आपके नहीं लगेंगे। तो बात समझ आ गई सबको? तो बच्चों ये तीसरा और ये चौथा सबक, चार कंसेप्ट क्लियर है? बताएं जरा मुझे बारी बारी। फिक्स कॉस्ट इन टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और पर यूनिट बढ़ जाएगी अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो, और कम हो जाएगी अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हो। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट, और पर यूनिट। टोटल कॉस्ट कब कांस्टेंट होती है? टोटल कॉस्ट कौन से वाली कांस्टेंट होती है? फिक्स कॉस्ट। और पर यूनिट वेरिएबल। ये बात याद रहेगी।
अगर आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी कॉस्ट है जो टोटल में कांस्टेंट होती है और जो पर यूनिट में कांस्टेंट होती है, समझ लगी? अच्छा अगला पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्शन के, लेकिन फिक्स कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे? ऊपर वाली कॉस्ट देखो जरा, प्रोडक्शन बढ़ाने से कम होती है, और नीचे वाली प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ती है। ये बात याद रखनी है कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कौन सी कॉस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में बातें सुनी होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिजिक्स से याद होगी ना, कि नहीं याद? इंट्रो याद कोई नहीं, लेकिन फिजिक्स याद है ना? जो नहीं याद है? अब ये जो तीसरा कंसेप्ट है ना, ये जरा औखा है, इसको समझते हैं। ये देखे बच्चों, फैक्ट्री में टोटल तीन तरह की कॉस्ट होती है। कितनी तरह की कॉस्ट होती है? तीन तरह की। एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स, और एक होती है मिक्स। वेरिएबल की एग्जांपल अभी मैंने आपको बताई, मटेरियल। जितनी बोतलें बनाओगे उतना पानी आपको ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, उतनी शुगर आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी होगी, ऐसी है। और फिक्स कॉस्ट का क्या एग्जांपल क्या है? रेंट, डेप्रिसिएशन। और मिक्स कॉस्ट की एग्जांपल क्या है? मिक्स से मुराद क्या है? उस एक कॉस्ट के अंदर ही वेरिएबल पोर्शन भी है और फिक्स पोर्शन भी है। बिजली का बिल, बिजली के बिल में दो तरह की कॉस्ट होती है, टेलीविजन फीस भी होती है, और बिजली के यूनिट की वजह से भी अमाउंट आ रही होती है। अब टेलीविजन फीस पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तमाम घरों की सेम है, चाहे वो मस्जिद का बिजली का बिल है, चाहे वो डीएचए में किसी घर का बिजली का बिल है, चाहे वो बरकत मार्केट में किसी का बिजली का बिल है, चाहे वो कराची में किसी का बिजली का बिल है, चाहे जिस मर्जी शहर में, टेलीविजन फीस क्या है? सेम है। डीएचए में एक घर में 6 टीवी लगे हुए, टेलीविजन फीस। मदरसे में भी टेलीविजन फीस, हालांकि मौलवी साहब ने कभी टेलीविजन नहीं देखा, वो मोबाइल के सारा कुछ पे लेना, लेकिन टेलीविजन फीस वो भी पेगा। वो बात समझ कि नहीं? तो बच्चों, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो होता है, जो महीने का बिजली का बिल होता है, उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। कौन कौन से? एक फिक्स पोर्शन और एक वेरिएबल पोर्शन। अच्छा, जो वेरिएबल है वो तो सीधा सीधा पता है, जो फिक्स है वो भी सीधा सीधा पता है। मसला कहाँ पे आएगा? सेम, ये जो मिक्स कॉस्ट, इसमें से फिक्स पोर्शन अलग और वेरिएबल पोर्शन अलग है। ठीक है जी? वो चलो अलग तो बाद में करते हैं, अब जरा समझते हैं बच्चों स्टोरी। फर्ज करो बच्चों, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है बच्चों, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए। और रेंट, टोटल रेंट है 10,000 रुपया। क्या डाटा आपको समझ आता है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अगर फर्ज करो बच्चों किसी महीने में फैक्ट्री एक भी यूनिट नहीं बनाती, तो क्या फिर भी उस फैक्ट्री को कोई ना कोई खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कौन सा?
फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी ही पढ़नी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पड़ेगी लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी ही पड़नी। यहाँ तक की बात समझ लगी। अब बच्चों जनवरी में फर्ज करें जनवरी के महीने में आपने 100 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 100 यूनिट। तो बचाओ वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना पड़ेगा? आवाज नहीं आई। 1000 रुपये। 1000 कैसे आया बच्चों? 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। ये वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, पर यूनिट नहीं। कौन सी कॉस्ट है? टोटल। यहाँ तक की बात लगी। अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो कितनी आएगी बच्चों? 10 ही आएगी, ठीक है ना। अच्छा, रेंट पड़ गया आपको 10,000। महीने का रेंट कितना पे किया? 10,000। तो पर यूनिट रेंट कितना पड़ा? 1000। कैलकुलेटर कैलकुलेटर, शाबाश शाबाश शाबाश। 100 कैसे आया? और रेंट कितना पे किया? कितने यूनिट बनाए? किसको किस पे डिवाइड करें? 10,000 को 100 पे डिवाइड करें। एक यूनिट के अंदर कितना रेंट है? 100 पे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अगला पॉइंट, फरवरी में आपने बनाए 500 यूनिट। कितने यूनिट बनाए? 500 यूनिट। ठीक हो गया। तो मुझे बताओ कितना वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा पड़ेगा? 5,000। एक यूनिट पे 10 रुपए, 500 यूनिट पे 5,000। लेकिन फरवरी में आपने टोटल रेंट कितना पे किया? 10,000। एक यूनिट के अंदर कितना रेंट है? बोलो तो सही। 20 रुपए। ये 20 रुपए कैसे आया? सबको समझ आ गई बात? एंड सो ऑन, आगे देखते जाए, सारी बातें समझ आ रही? वो बोलो तो सही। अगर बच्चों ये सारी दास्तान आपको सुनाई जाए और मैं आपसे पूछूं कि बताओ जून में हमने 20,000 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने हैं? 20,000 यूनिट बनाने हैं। तो मुझे बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना होगा? क्या कोई बता सकता है? निकाले जरा, शाबाश। जून में कितने यूनिट बनाने हैं? 20,000। मुझे आपको बताना है टोटल खर्चा। हाँ जी, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना खर्चा आएगा? कैसे? 2,10,000 कैसे? बच्चों 2 लाख तो सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा। ठीक हो गया। और रेंट कितना है? तो टोटल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 20,000 यूनिट बनाने के ऊपर टोटल खर्चा 2,10,000 का पड़ेगा। यहां तक की बात सुन लगी। तो अगर ये खर्चा इसी पैटर्न पे चलता जाए तो कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हो आराम से आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? अगर सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट हो और वेरिएबल कॉस्ट हो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो आसान है स्टोरी। कोई भी नंबर ऑफ यूनिट मैं आपको दूंगा, आंसर निकाल लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूं कि जुलाई में 47,500 यूनिट बनाने हैं, टोटल खर्चा बताएं। 4,85,000। तो समझ आई बात? मतलब ये पैटर्न अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहे तो मैं दुनिया में जो मर्जी यूनिट आपको दूं, आप आराम से 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते। ठीक हो गया बच्चों? ये ग्राफ है, ये वैसे आपने क्यूएम के अंदर ये ग्राफ पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 में जब ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक हो गया? बस ये फिर ग्राफ नोट कर लें। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है बच्चों। अगर यूनिट जीरो होंगे तो कॉस्ट क्या होगी? जीरो। यूनिट बढ़ते जाएंगे तो कॉस्ट भी कट जाएगी, बढ़ती जाएगी। नोट कर लें, शाबाश 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 शाबाश। टेबल
हौसला कर ले, हौसला कर। ठीक है सबने? ये ग्राफ है बच्चों। अगर जीरो प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी। तो ये बात समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, प्रोडक्शन आपकी जो मर्जी हो बच्चों, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपये ही रहनी। चाहे 1 यूनिट बनाए, चाहे 100 यूनिट बनाए, चाहे 500 यूनिट बनाए, चाहे 1000 बनाए, चाहे 10,000 बनाए, 1 यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है? 10 रुपए। तो ये क्या है? कांस्टेंट। समझ आई? वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो बेसिकली कांस्टेंट को शो करती है कि एक्स में जो मर्जी चेंज करे, वाई में कोई चेंज नहीं आना। तो याद है ना बचपन की बातें, बचपन का प्यार है, भूल गए? ठीक है जी। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या होती है? ठोस। स्लोप क्या होती है उसकी? जीरो होती है। मैंने आना पूछा व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होती है सर? अच्छा जी, अब जरा बच्चों आगे देखें। टोटल फिक्स कॉस्ट, आप 0 यूनिट बनाए या 10,000 यूनिट बनाए, रेंट आपका सेम है। रेंट आपका क्या है? सेम है, वो कभी चेंज नहीं होना फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब 12 महीने बाद चेंज हो सकता है, हम 12 महीनों के अंदर की बात कर रहे हैं। मेरा बात समझ आई? ठीक हो गई? अगला पॉइंट, पर यूनिट की बात करते हैं बच्चों। जब हमने 100 यूनिट बनाए थे, सोच समय के जवाब देना। जब हमने 100 यूनिट बनाए थे तो 1 यूनिट के अंदर कितना रेंट था? 100 रुपया। और जब हमने 10,000 यूनिट बनाए थे तो 1 यूनिट के अंदर कितना रेंट था? 1 रुपया। क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है बच्चों, पर यूनिट रेंट कम होता जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये बात नहीं? अब जरा गौर से ये बात देख रहा हूं। जब हमने 100 यूनिट बनाए थे तो बच्चों 1 यूनिट के अंदर कितना रेंट था? 100 रुपया। और जब हमने 10,000 यूनिट बनाए थे तो बच्चों उस वक्त 1 यूनिट के अंदर कितना रेंट था? 1 रुपया। एक डॉट वो है और एक डॉट वो है, और ये लाइन फिर इस तरह से लगेगी। नहीं समझ आई? अब बोलो तो सही। फिर दोबारा देख लेते हैं बच्चों, अगर नहीं समझ आई। देखो ये 100 यूनिट है और ये 100 रुपया, ये डॉट बनता है ना।
ऐसे ही है, ये 10,000 यूनिट है और ये 1 रुपया, डॉट यहाँ पे बनता है, ये 2 डॉट है ना। तो बोलो तो सही, एक तरीका तो यह बचो, सीधा सीधा इसको क्या कर दो, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लो। लेकिन मसला ये है कि ये स्ट्रेट लाइन बनती नहीं। स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब यह है कि स्लोप सेम है, बचपन की बात है, लेकिन स्लोप सेम है नहीं। क्यों? अगर आप बच्चों इन 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालोगे ना, वो कुछ और आएगी, और अगर इन 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालोगे ना, वो कुछ और आएगी। ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन उस वक्त बनती है जब स्लोप क्या हो, कांस्टेंट हो। ये स्लोप कांस्टेंट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बच्चों, ये थोड़ी सी कर्व बनती है। क्या बनती है? ये कर्व बनती है इस तरह से। ये बात में लगी? पेपर में सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बताओ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। या आपको हो सकता है ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये किस चीज का ग्राफ है। और समझ आ गई बात? ये 4 बातें बच्चों हिफज हो गई हैं। जरा पढ़ो, 4 बातें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये 4 बातें हिफज होती है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो पढ़ लो कुछ चीज ऐसी पहली दफा पढ़ी है तो बता दो। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कौन सा? मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अच्छा बच्चों पहले फिलहाल मुझे ये बताएं, जब मेरे 100 यूनिट थे तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? जब मेरे 100 यूनिट थे तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 11,000। क्या ये बात सबको नजर आ रही है? कैसे, किस किस को जमा किया मैंने? ये 1,000 और 10,000 को। जब मेरे 500 यूनिट थे फरवरी में, मेरी टोटल कॉस्ट क्या थी? 15,000। जब मेरे 1,000 यूनिट थे तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 20,000। और जब मेरे 5,000 यूनिट थे तो कितनी मेरी कॉस्ट थी? 60,000। और जब मेरे 10,000 यूनिट थे तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,10,000। सोच समझ के जवाब देना। इस 11,000 के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। इस 15,000 के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। 20,000 के अंदर, 60,000 के अंदर, 1,10,000 के अंदर शामिल है। तो ये मिक्स कॉस्ट है। इसको क्या कहते हैं? मिक्स कॉस्ट। ये मिक्स कॉस्ट। यहाँ तक की बात लगी? अब बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं पर यूनिट। ये तो मैंने निकाली है टोटल मिक्स कॉस्ट। अब मैं निकालने जा रहा हूँ पर यूनिट मिक्स कॉस्ट। ध्यान से, अगर मैं पर यूनिट निकालना चाहता हूँ कॉस्ट, तो मैं किसको किस पे डिवाइड करूंगा? मैं 11,000 को डिवाइड करूंगा किस पे? 100 पे। आंसर निकालें। क्या आंसर आता है बच्चों? ऐसे ही है? तो बोलो तो सही। आगे क्या लिखा आंसर? 30। उससे आगे 20। उससे आगे 12। उससे आगे 11। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। दे सकते हो।
अब जरा जरा बताइएगा बच्चों, ये मिक्स कॉस्ट है और ये पर यूनिट मिक्स कॉस्ट ऐसी है। प्रोडक्शन के बढ़ने से टोटल मिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही है, ऐसी है। और पर यूनिट मिक्स कॉस्ट कम हो रही है। इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं। अगर कोई चीज कांस्टेंट हुई तो वो कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी चीज कांस्टेंट हो सकती है बच्चों? टोटल कौन सी वाली? टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट हो सकती है, या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो सकती है। मिक्स कॉस्ट में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ना टोटल वाला पोर्शन कांस्टेंट है, ना पर यूनिट वाला कांस्टेंट। तो मिक्स कॉस्ट आसानी से पकड़ी जाएगी। कैसे पकड़ी जाएगी? टोटल देख लो, पर यूनिट देख लो। अगर टोटल कांस्टेंट हुई तो क्या होगा? वो फिक्स कॉस्ट। और अगर पर यूनिट कांस्टेंट हुई तो वेरिएबल। ना तो ये टोटल में कांस्टेंट है और ना ये पर यूनिट में कांस्टेंट है, तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? ये मिक्स कॉस्ट है। तो मिक्स कॉस्ट को पकड़ना मुश्किल काम नहीं है। नहीं बात समझ। अब बच्चों ये जरा पढ़ लो। टोटल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या ये बात हजम होगी बच्चों? और डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन, ये बात भी हजम होगी? मिक्स कॉस्ट इन टोटल अगर बात करें, प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाएगी, कम होने से कम हो जाएगी। लेकिन अगर पर यूनिट मिक्स कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन के बढ़ने से कम हो जाएगी और प्रोडक्शन के कम होने से बढ़ जाएगी। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? हो सकता है आई कैप आपको पेपर में कुछ कॉस्ट दे और आपसे कहे आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट। आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ आ गया बच्चों? अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम हुई तो वो फिर क्या बला है? वो वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर टोटल में सेम हुई वो फिक्स कॉस्ट है। और ना पर यूनिट और ना टोटल में सेम हुई तो मिक्स कॉस्ट। ये सिंपल सा जुगाड़ है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने। समझ आ गया? अब बोलो तो सही। लेकिन बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स अलग अलग ही होनी चाहिए। मिक्स कॉस्ट से गुजारा नहीं होता। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आई कब सवाल में मिक्स कॉस्ट दे ही दे तो फिर क्या करें? सबसे पहला काम आपने ये करना है उसके टोटे करें। मतलब फिक्स वाला पोर्शन अलग करें और वेरिएबल वाला पोर्शन अलग। जो वेरिएबल दे दिया ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। जो फिक्स दे दिया ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जो मिक्स है आपने उधर रुक जाना है, सवाल शुरू नहीं करना। मिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नजर आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको क्वेश्चन में नजर आ गया है, तो क्या करना है? अलर्ट हो जाना है कि सवाल आगे नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो जाए इसको अलग अलग रखा। बिजली के बिल के टोटे करने पड़ेंगे। फिक्स वाला पोर्शन अलग करो, वेरिएबल वाला पोर्शन। कोई भी टॉपिक हो आई का उसमें सवाल उठा के दे सकता है। तमाम कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर में ये आई का फेवरेट एरिया है। क्या वो मिक्स कॉस्ट दे देगा? तो किसी भी टॉपिक में आई आपको मिक्स कॉस्ट दे दे, पहला काम आपने क्या करना है? उसको अलहदा करना। अलहदा किए बगैर सवाल कोई भी नहीं होना, चाहे चैप्टर जो मर्जी हो। समझ आ गई? जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर हैं आई कैप उनमें से किसी चैप्टर का भी सवाल बनाएगा और उसमें मिक्स कॉस्ट को घुसेड़ देगा। वो सवाल कब उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आप उस मिक्स कॉस्ट को सेपरेट ना कर। तो सेपरेट करना बच्चों बड़ा जरूरी है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। मिक्स कॉस्ट, वी हैव टू सेपरेट फिक्स कॉस्ट पोर्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन फ्रॉम मिक्स कॉस्ट फॉर फर्दर एनालिसिस और डिस्कशन। मजीद एनालिसिस करना है या सवाल कंप्लीट करना है आप इसको अलहदा करेंगे, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। सवाल आपका कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। पत्थर पे लकीर है, कॉस्ट अकाउंटिंग पास नहीं हो सकती अगर सवाल में मिक्स कॉस्ट दी गई थी और आपने वैसे लिख ली। समझ आई बात? अच्छा जी, मिक्स कॉस्ट को अलग करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक है हाइलो मेथड और एक आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है। और रिग्रेशन मैंने आपको सारी कैलकुलेटर पे सिखाई थी। तो जिसको कैलकुलेटर आता है
वो तो आराम से कर लेगा, आंदा कैलकुलेटर, तेरी तो एग्जाम थी बस, अभी एग्जाम की समझा क्यों। कितने मेथड है बच्चों? दो मेथड है, कौन कौन से? एक हाइलो मेथड और एक रिग्रेशन लाइन मेथड। नोट कर लिया जी? अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखिए, आपको 4 महीनों का बिजली का बिल दिया गया है। कितने महीनों का? 4 महीनों का बिजली का बिल दिया गया। जनवरी में कितने यूनिट बनाए आपने? 250। कितना बिल आया? 5500। फरवरी में कितने यूनिट बनाए? 500। कितना बिल आया? 7000। मार्च में कितने यूनिट बनाए? 700। कितना बिल आया? 8200। अप्रैल में 950 यूनिट बनाए, कितना बिल आया? 9700। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं आपको कह सकता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या ये बात ठीक है या गलत है? आपने साबित करना है कि ये बात ठीक है या गलत है। मुझे लगता है कि ये जो उसने कॉस्ट दिया ना, 5500, 7000, 8200, 9700, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब मेरी लॉजिक सुन ले मेरी, कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं, बिल क्या हो रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट में तो ये पढ़ा हमने, कि वेरिएबल कॉस्ट में जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल में बढ़ती है। अब आप साबित करें कि मैं गलत हूँ। पर यूनिट निकालें तो क्या होगा? अगर सेम निकल आई तो वेरिएबल है, और अगर ना निकली तो मिक्स है। ऐ नहीं कि वेरिएबल नहीं तो फिक्स होएगी, नहीं। समझाइए ना बात। तो आप जरा निकाल के देखें पर यूनिट, क्या पर यूनिट सेम है? हाँ जी, वेरिएबल है, नहीं है, तो साबित हो गया ये मिक्स है। ऐसी है ना, पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल में भी सेम। अगर टोटल में सेम होती तो फिर फिक्स होती, बात ही खत्म हो गई थी। ये टोटल में भी सेम नहीं है और पर यूनिट में भी सेम, तो ना ये फिक्स है और ना ये वेरिएबल। अब हाइलो मेथड के मुताबिक करना आपने ये है, हाईएस्ट वैल्यू पकड़नी है और लोएस्ट वैल्यू पकड़नी है। ढूंढ सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी? और इतना तो कर लोगे कि हाईएस्ट नहीं लबड़ी, लग जाएगी। हाईएस्ट वो होती है जो सबसे ऊपर होती है ना? नहीं नहीं, वही होती है, होती तो वही है बस। है ना, वही होती है, सही बात। हाँ जी। हाँ, ये 250 क्या है? लोवेस्ट वैल्यू, और 950 लोवेस्ट वैल्यू, ऐसी है।
हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू मिल गई आपको। अब बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। ये 5500 से आपकी वैल्यू बढ़ के कहां पे चली गई, 9700 में चली गई। ऐसी है, इस 5500 के अंदर भी फिक्स कॉस्ट है और 9700 के अंदर भी फिक्स कॉस्ट है कि नहीं। 5500 दो चीजों का सम है, कौन कौन सा, फिक्स और वेरिएबल। 9700 भी दो चीजों का सम है, कौन सा, फिक्स और वेरिएबल। लेकिन फिक्स पोर्शन जितना 5500 के अंदर होगा उतना ही 9700 के अंदर भी होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। ऐसे ही ना। अच्छा, 5500 और 9700 के दरमियान डिफरेंस लें जरा। कितना है। अब ये 4200 का जो फर्क आपने निकाला है, इसके अंदर आपको 1% भी डाउट है कि इसके अंदर भी फिक्स पोर्शन है। सोचो, इस 4200 के अंदर फिक्स पोर्शन है या नहीं है। अगर है तो बताएं कैसे पता लगा, और अगर नहीं है तो कैसे पता लगा। हाँ भाई, बताएं भाई। 5500 और 9700 का मैंने लिया डिफरेंस, 4200 आया। 4200 के अंदर फिक्स पोर्शन है कि नहीं है। हम्म। हाँ जी, बहुत औखा सवाल पूछ लिया मैं, ओए होए होए होए। इतना औखा सवाल, अल्लाह माफ करे, क्यों जिनिस है। लो जी, आपके पास सोचने के लिए पूरा आधा घंटा पड़ा। सवाल बड़ा औखा है ना, देखो ना। अपना दिमाग इस्तेमाल ना करी, मर्जी मेरी पाल ही पीछे। सोचो, बड़े बड़े यहाँ पे माशाल्लाह साइंसदान बैठे हुए हैं। किस जमाने में ये ब्रेन सर्जन बन रहे थे, आज ब्रेन की दही हुई पड़ी है। तो ये difference इसलिए आ रहा है क्योंकि production बढ़ गई, इसलिए difference। हाँ जी, और कोई। नहीं सर, वो 4200 के अंदर, अच्छा मुझे नहीं पता फिक्स कॉस्ट कितनी है, हो सकता 100 रुपया हो सकता 200 हो सकता 500 हो सकता 2000 हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने तो 5500 और 9700 का डिफरेंस ले लिया ना। डिफरेंस आया 4200। पहले तो ये बताओ 4200 आता भी है कि नहीं। पता अगर 4200 ही गलत है, और बच्चे कह रहे हैं सर असं तो ही रोंदे पे कि 4200 आया कितों है। 4200 ही आता है ना। तो ये जो 4200 है, क्या ये एडिशनल अमाउंट है कि नहीं है। और यार 700 तो ਅਸੀਂ देखना ही नहीं, मेथड का नाम की है, हाई तो लो। और यार तो वेख लेते पहले मैंने 4200 के अंदर, फर्ज करो जी मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, फर्ज करो जी फिक्स कॉस्ट जो थी ना, वो थी 2000 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो फिक्स कॉस्ट हर महीने में 2000 है, या कभी कभी 2500 भी हो जाती है। हर महीने 2000, 5500 के अंदर 2000 होगा, 9700 के अंदर भी 2000 होगा, 8200 के अंदर भी 2000 होगा, 7000 के अंदर भी 2000 होगा। ऐसी है ना। तो 5500 के अंदर भी 2000 है और 9700 के अंदर भी 2000, ऐसी है ना। अच्छा, लेकिन मैं तो ले रहा हूँ डिफरेंस। मैं क्या ले रहा हूँ, 5500 और 9700 का डिफरेंस ले रहा हूँ। आंसर क्या आया, इस 4200 के अंदर 2000 है कि नहीं, सवाल ये है। 2000 के अंदर है, 4200 के अंदर 4200 के अंदर 2000 है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। चलो 2000 नहीं है, 500 होगा, 250, 150, 125, 75 रुपए। तो सर आपने डिफरेंस दे दिया, आधा तो निकल गया ना थोड़ा, तो 2000 तो नहीं होगा, 1000 तो कम से कम होगा। क्यों नहीं होगा बताएं जरा, कोई तो जवाब दो, क्यों नहीं होगा।
खुश। मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, 42 आंसर है, क्यों नहीं होगा इसमें फिक्स कॉस्ट? सवाल ये है। बड़े बड़े लेजेंड बैठे हैं यहाँ पे यार, कुछ तो FAR 2 से वापस आए हैं। देखो बच्चों, मैंने जब 5500 और 9700 का डिफरेंस लिया तो 2000 उसमें भी था, 2000 उसमें भी था, वो 2000 तो निकल गया दोनों सूरतों में, कि नहीं निकला? चलो निकालते हैं। इस 5500 के दो टोटे करें, कौन कौन सा? एक 2000 और बाकी कितना रह गया? 35। और 9700 के भी दो टोटे करें, कौन कौन सा? 2000 और, मर गए हो, ये फिक्स कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट। अगर मैं इनका भी डिफरेंस लूं तो मेरा ख्याल यही आएगा, इसके अंदर तो फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हकीकत में मैंने जो डिफरेंस लिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस लिया है? वेरिएबल कॉस्ट वाले पोर्शन का डिफरेंस लिया। फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती 4200 के अंदर। नहीं समझे, नहीं समझे? अब बोलो तो सही। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर है। तेरा सत्यानाश। अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूं अज्यूम किया है मैंने, इस 5500 के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बाकी तो वेरिएबल ही होगी ना। तो वेरिएबल तो फिक्स दोनों में मिलाइए तो की बन जाती है? की बन जाता है दरिया। मिक्स तो मिक्स कॉस्ट ही तो है। तो बात समझ आई है? अज्यूम करो, चलो 2000 की बजाय बच्चों अगर हम 1000 अज्यूम कर लें, तो 1000 रुपया यहाँ पे आ गया, 1000 रुपया यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? ये 4500 और ये है, डिफरेंस अभी भी ले लें, कितना आएगा? 4200 ही आना। हमें तो नहीं पता फिक्स कॉस्ट कितनी है, लेकिन जितनी भी हो, अब जब डिफरेंस लेंगे तो हमेशा किसका डिफरेंस निकलना है? वो वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस लेंगे ना, फिक्स का नहीं निकलना। मैं तो ज्यूम कर रहा हूँ ना, 2000 1000 हो सर, 2000 1000 ना हो, 2500, 2500 लेके देख लें तब भी, 3500 तब भी देख लें, 4000 भी हो तब भी देख लें। तो ये जो 4200 का आपने डिफरेंस लिया है, ये किसका डिफरेंस है? ये वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है, इसके अंदर 1 रुपया भी फिक्स कॉस्ट का शामिल नहीं। यहाँ तक की बात सुनेगी? अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आपने लिया है, ये एक्स्ट्रा आपने पैसे पे किए होंगे, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा पैसे पे किए ना। कहां से? 5500 से जंप मार के कहां पे गए? 9700 पे गए। तो 4200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो जो 4200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ये वेरिएबल कॉस्ट का दे रहे हो, मतलब आपने यूनिट ज्यादा बनाए होंगे। आपने कितने यूनिट ज्यादा बनाए? आवाज नहीं आई? तो इसका मतलब है ये 4200 रुपया आप जो दे रहे हो वो एक्स्ट्रा 700 यूनिट बनाने का दे रहे हो। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे? 5500 तो दे रहे थे, अब बिल कितना बना? 9700। एक्स्ट्रा कितने दिए? 4200। तो एक्स्ट्रा 4200 दिए एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के, एक्स्ट्रा यूनिट कितने बनाए? 700। तो 4200 को किस पे डिवाइड करो, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 6। नहीं समझे, नहीं समझे? तो हमने वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन निकाल लिया। किसका पोर्शन निकाल लिया? अच्छा, ये तो 6 रुपये आपने निकाला है, ये पर यूनिट है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है? पर यूनिट है। और आपको पता पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो। तू पुत्र डूबेगा, डूबेगा पुत्र। तेन पता मुंडा मारदा है, पता कि नहीं पता? बर्फ से क्या बताया उसको? है, तू तेरे अंदर भी जीवन आने दे विच, तो बर्फ ही नहीं आती। अभी देखते हैं। और ये बात सबको समझ आ गई है? ये 4200 रुपया प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है, क्या ये बात हजम होती है? पहले तो ये बात हजम करेगा, क्या नहीं हजम हुई?
और ये हजम हो गया कि जो मैंने 4200 का डिफरेंस लिया वो प्योरली क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें फिक्स कॉस्ट का 1 रुपया भी शामिल नहीं। और मैंने वो 4200 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का। एक्स्ट्रा यूनिट मैंने कितने बनाए हैं, 250 से जंप मार के 950 पे आया, कितने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, 700। तो 4200 मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, 700 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बनाए, पर यूनिट आ गया मेरा। पर यूनिट कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 6 रुपये। और हमने अभी भी पढ़ा है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, प्रोडक्शन लेवल चाहे जो मर्जी हो, चाहे प्रोडक्शन लेवल 250 हो, 500 हो, 700 हो, 950 हो। नहीं समझ रहे, क्लियर। अब अगला मसला जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल ली है, अब अगला मसला क्या रह गया, फिक्स कॉस्ट। अब जरा आगे सुनो, 6 रुपये निकाल लिया हमने, अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अब जरा सोचो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये बात हजम होती है बच्चों, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, फिक्स प्लस वेरिएबल। और अगर मैं टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगी, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा नोट करें, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ भाई, तो क्लियर है। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना, ये जो 9700 है ये टोटल कॉस्ट है या सिर्फ फिक्स कॉस्ट है या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। इसके अंदर दो चीजें हैं, फिक्स वाली चीज भी है और वेरिएबल वाली भी। ओके, मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली है 6 रुपए, क्या ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये 6 रुपए क्या ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो पर यूनिट है। अगर मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इस 6 रुपए को किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, 500 से कर दूं, 250 से कर दूं, 700 से, किससे करूं, कितने यूनिट से, आवाज नहीं आई, 950। एक यूनिट बनाने का 6 रुपए लगते हैं, तो बनाए मैंने कितने, 950। तो बच्चों 950 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, और टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा। करें जरा, आंसर क्या आता है, 4000। तो क्लियर है। अच्छा, एक बच्चा कहता नहीं सर 9700 इस्तेमाल ना करें, वो ऊपर वाला करें, ऊपर वाला कर लेते हैं। 5500 टोटल कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, 5500 में से माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपए, लेकिन 6 रुपए तो पर यूनिट है, तो 6 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 950 से, 950 से नहीं करना, किससे करना है, 250 से। तो बच्चों 6 को मल्टीप्लाई करें 250 से और 5500 में से माइनस कर दें 4 का। तो हाईएस्ट वैल्यू पकड़ लें या लोएस्ट वैल्यू पकड़ लें, फिक्स कॉस्ट आपकी क्या आनी है, सेम आनी। हमजम शुद्ध, बोलो 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 शाबाश। हाइलो मेथड सबको समझ आ गया बच्चों, जरा बताएं क्या करना हाइलो मेथड में, हाईएस्ट वैल्यू पकड़नी है, लोएस्ट वैल्यू पकड़नी है, फिर डिफरेंस लेना है, फिर उस डिफरेंस को क्या करना है, यूनिट्स का डिफरेंस लेना है, तो उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पर यूनिट कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो जो डिफरेंस है सिर्फ वेरिएबल का, ये फिक्स का डिफरेंस हो नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट या जो ऊपर नीचे हुई होगी, फिक्स कॉस्ट कभी ऊपर नीचे होती नहीं। समझ नहीं बात। तो 6 रुपये आ गया, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है बच्चों, टोटल कॉस्ट में से
टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही। और तरीका समझ आ गया। तो मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग करने का तरीका समझ आ गया। ये था पहला तरीका, हाई लो मैथ। कौन सा तरीका था? अब अगला तरीका है रिग्रेशन एनालिसिस। कौन सा? कैलकुलेटर है आपके पास? कुछ सिखाया था मैंने आपको, जरा मुझे सिखाएं आज दोबारा। ये डाटा रिग्रेशन वाले उसमें मोड में पुट करना है, बताएं क्या करें। मोड में गए, स्टैट में गए, लबोन, बस इन्ना ध्यान दा सी। 2 दो कॉलम आ जाएंगे, एक्स का और वाई का। अब एक्स क्या और वाई क्या? याद रखना, जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स, और जो कॉस्ट होगी वो वाई। तो 250, 500, 700, 950, 5500, 7000, 8200, 97। अब क्या करें? अब बस फिर शिफ्ट 1 5। अगर मैंने ए निकाला तो ये ए क्या होगा? फिक्स कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट? अच्छा, तो पता लग ही जाएगा क्या फिक्स है। चलो, और बी क्या चीज होगा बच्चों? वेरिएबल। दोबारा बता दें, सीधा एफएससी से हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आए हैं। क्यूएम कितने? क्यूएम तो सजा खबोदी करके। हाँ जी बच्चों, और समझ आ गई है सबको? सारा डाटा पुट करने के बाद क्या करना है? शिफ्ट 1 5। अगर ए निकाला तो 1 प्रेस करेंगे, और अगर बी निकाला तो शिफ्ट 1 5 2 इक्वल। समझ आ गई है? लेकिन मसला है यहाँ पे। मसला क्या है? सारा आंसर तो कैलकुलेटर पे निकला है, तो क्या पेपर में आप कैलकुलेटर साथ जमा करवा के आएंगे? क्या आप ही कर लें? डाटा में पुट कर देता है? नहीं, आपको पेपर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं समझ आ रही? पेपर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो जो लिखना पड़ेगा ना, वो आप याद रख लीजिएगा कि वो आपने फार्मूला लिखना है। ये बचपन में इस तरह का फार्मूला पढ़ा था, याद है कुछ कुछ? y इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स। ये फार्मूला याद रहेगा? ये फार्मूला आपने पेपर में लिख देना है। बी निकालने का फार्मूला भी था, को वेरियस डिवाइडेड बाय वेरियस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पता नहीं क्या होता है, बचपन की बातें हैं। ठीक है ना? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? बुढ़े हो गए। बचपन में एफएससी की थी, और बचपन से सीधा बुढ़ापे में बढ़ गए। जवानी पता नहीं कितने गई। हाँ जी, एन सुमेशन एक्स वाई। अब मुझसे ये ना पूछना कि सर ये क्या है। सर ये ई डाला हुआ आपने, ये ई है। एन सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स इंटू सुमेशन वाई डिवाइड बाय एन सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर। पता नहीं की बोल देता है। ठीक है नहीं? पेपर में आपने बी का फार्मूला लिख देना है, और ए का फार्मूला क्या है बच्चों? ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। वो जरा सोचो, ये ए इधर है, ये इधर चला जाए, तो ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना।
तो ए का फार्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। अब वाई और एक्स आपको पता है कि 4-5 वैल्यूज हैं, तो वाई की कौन सी वैल्यू पुट करें, एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें, तो 4-5 वैल्यूज की बजाय हम उनका एवरेज ले लेते हैं। ये जो ऊपर मैंने नफी का निशान लगाया ये क्या चीज है, पता ही नहीं। सर ये माइनस ऊपर कैसे चला गया, ये माइनस नहीं है, ये नहीं, तो वाई बार माइनस बी एक्स का ये लिख देना है बस, बाकी जो कैलकुलेटर आंसर निकला वो निकाल के रख देना। एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए हाँ अभी आपको फार्मूला आता है, बस काफी है। इसके आगे चाहे आप लिख दें यहाँ पे 6 और इसके आगे आप क्या लिख दें 4000, बस काफी। तो इतना तो कर लोगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये करने की जरूरत क्या है, जबकि हम ऊपर हम हाइलो मेथड लगा चुके हैं। लेकिन अगर आई का हमने कह दिया कि भाईजान रिग्रेशन हल करके भाओ, सर हम भी बड़े तेज हैं, आखिरी पेज पे जाके हाइलो मेथड लगा लेंगे, वहां से आंसर निकाल के तो लिख देंगे। समझ आई नहीं, कैलकुलेटर से भी तो आंसर निकल सकता था ना, हाइलो लगाने की जरूरत क्या है। और समझ आई बात है, कैलकुलेटर से आंसर निकल सकता था। बहरहाल ये चीजें जो हैं वो बचपन में पढ़ी हुई आपको याद नहीं होनी। एक्स का कॉलम दिया, वाई का कॉलम दिया, एक्स वाई और एक्स किया, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ जब आप इस तरह से करेंगे ना आंसर कभी सेम नहीं आना, कोई ना कोई गड़बड़ आपने कर देनी। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर से 6 भी आंसर आ जाएगा और 4000 भी आंसर आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ ये वैल्यू आप पुट करके देख लें फार्मूले में, 6 ही नहीं आना। कितने तुम जमा करने की जगह ਤੇ मल्टीप्लाई कर रहे होगे, माइनस करने की जगह ਤੇ डिवाइड कर रहे होगे, बेड़ा गर्क कर दोगे। हाँ जी, अगर ना बताए तो फिर तो जो मर्जी करो, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो सीधी सीधी लाइफ है। लेकिन अगर वो कहे भाईजान रिग्रेशन से ही करो, ये नोट कर लिया सबने, बोलो 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 बोलो। ये बाकी फाइल आपको मिल जाएगी, उसकी परेशानी नहीं है, ये फाइल आपको मिल जाएगी, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में होगी भी सही। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट, अगर आपको कहा जाए कि एक कंपनी ने जून में 20,000 यूनिट बनाने हैं, कितने यूनिट बनाने हैं 20,000 यूनिट बनाने हैं, तो बताओ इस कंपनी की जून में टोटल मिक्स कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो आपके पास फिक्स कॉस्ट है कितनी 4,000 और 1 यूनिट बनाने में 6 रुपये खर्चा आएगा, ये भी पता चल गया। तो 20,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सोचो 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 सोचो, 20,000 अब 7 6 क्या आंसर आएगा 1,20,000 जमा फिक्स कॉस्ट जो कि कितनी बनती है 4,000, 1,24,000। और समझ आ गई बच्चों, बी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट और ए का मतलब है फिक्स कॉस्ट। आज जो हमने पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। नहीं बस ठीक है, फार्मूला लिख के ना आगे वैल्यू पुट कर दें, कोई मसला नहीं, काफी। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों, मैं करवा देता। अच्छा बच्चों, ये नन्ना मुन्ना सा एक सवाल है, एग्जाम्पल है, ये आप घर जाके कर लेंगे ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा दिया हुआ है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और फिक्स कॉस्ट टोटल निकालनी है, कर लेंगे। हाँ एक और एग्जाम्पल है, कर लेंगे ये वाली भी। ये नन्नी मुन्नी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने कर लेनी है, एग्जाम्पल दे दें, होमवर्क थोड़ी दे दें।
ठीक हो गया बच्चों? ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है।